दोस्तों, आज हम इस कहानी से प्रेरणा लेने जा रहे हैं जो हमें इंसानियत की सच्ची परिभाषा और करुणा का महत्व सिखाती है। हमारे जीवन में कई बार हम अपने आसपास के छोटे जीवों की उपेक्षा करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर जीव का अपना महत्व और योगदान होता है। हमारे समाज में कुत्ते जैसे जीवों को अक्सर तुच्छ समझा जाता है, लेकिन इस कहानी में एक कुत्ते की व्यथा और संघर्ष को देखकर हमें यह एहसास होता है कि हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं जब हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। सोचिए, एक भूखे और बेसहारा कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा देना हमारे लिए कितना सरल कार्य है, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी करुणा छिपी होती है। यही छोटे छोटे कार्य हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। हम न केवल अपने अंदर की इंसानियत को पहचानते हैं, बल्कि उन जीवों के जीवन को भी बेहतर बनाते हैं जो हमारे ऊपर निर्भर होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा दिखाना ही सच्चा धर्म है। जब हम दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और उनके लिए कुछ करते हैं, तो ये हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतोष लाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमारे जीवन को सार्थक और धन्य बनाता है। आइए हम सब मिलकर इस सीख को अपने जीवन में उतारें। हम हर उस जीव के प्रति दया और करुणा दिखाएं जो हमारी मदद का इंतजार कर रहा है। यकीन मानिए, यह छोटे छोटे प्रयास न केवल उनके जीवन में खुशियां लाएंगे, बल्कि हमारे जीवन को भी एक नई दिशा देंगे। एक साधु ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभ जान ले, तो वह कभी भी दुख का सामना नहीं करेगा। साधु ने बताया कि कुत्ते को रोटी देने से मनुष्य को क्या क्या लाभ होते हैं। एक समय की बात है, एक वन में एक साधु उपदेश दे रहे थे। इसी दौरान एक शिष्य जिसका नाम सबल था, सबल ने पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। साधु ने कहा, पूछो, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? तब सबल ने कहा, गुरुदेव, मुझे यह जानना है कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी देने से मनुष्य को क्या लाभ होता है। साधु ने कहा, देखो, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी देने से 8 लाभ होते हैं। जो भी व्यक्ति इन लाभों को समझ लेता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है और उसे कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति कुत्ते को रोटी देता है, वह जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। साधु ने कहा, मनुष्य अक्सर कुत्ते का नाम गालियों में लेता है। क्या यह सही है कि कुत्ते की जीवन की इतनी भीषणता है? भगवान बुद्ध ने एक बार कहा कि एक काले कुत्ते का बहुत ही दयनीय जीवन था। वह भूखा और प्यासा रहता था, गांव गांव घूमता था, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता था। एक दिन वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा और ऋषि से कहा, मुनिवर, कृपया मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए, मैं भूखा हूं। ऋषि ने पूछा, क्या गांव में किसी ने तुम्हें रोटी नहीं दी? कुत्ता उत्तर देता है, मुनिवर, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ऋषि ने कहा, मैं विश्वास करूंगा तुम्हारी दयनीयता देखकर। कुत्ता कहता है, मुनिवर, हमें घर, आसरा, वस्त्र या पढ़ाई का ज्ञान नहीं है। हमें भी भूख लगती है, चोट लगती है और दर्द होता है। हमारी माँ हमें दूध देती थी, लेकिन वह भी अक्सर भूखी रहती थी। हमें भी सर्दी, गर्मी और बारिश झेलनी पड़ती है। हमारी माँ बहुत मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी कोई उसे रोटी नहीं देता था। कुत्ता ने आगे कहा, एक दिन भारी बारिश हुई और हमारे 3 भाई मरे। हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन किसी ने भी उसकी पीड़ा नहीं समझी। एक बार एक ठाकुर साहब के घर पर दावत थी। मेरी माँ रोटी की तलाश में वहां गई, लेकिन लोगों ने उसे लाठी डंडे से पीटा। ठाकुर साहब ने उसे बुरी तरह से मारा और हमारी माँ की चीख पूरे गांव में गूंज गई। लोग यह समझाने लगे कि यह एक पशु है, इसे मारकर कोई लाभ नहीं होगा। तब ठाकुर साहब ने मारना बंद किया। कुत्ता कहता है, हमारी माँ ने सिर्फ पेट की खातिर चोरी की, लेकिन फिर भी हमें दंड मिला। एक ब्राह्मण ने हमारे आटे को देखकर लाठी से मारा। यह दिखाता है कि मनुष्य कितना खुदगर्ज है। हमारे लिए एक रोटी का टुकड़ा कितना कठिन होता है। साधु ने कहा कि कुत्ते को रोटी देने से 8 लाभ होते हैं, तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा,
कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अब सुगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने सबल को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सभी जीव जंतु, चाहे वह इंसान हो या पशु, संवेदनाएं और भावनाएं रखते हैं। हमें अपनी मानवता को पहचानते हुए दया और करुणा का प्रदर्शन करना चाहिए। कुत्तों की स्थिति को समझते हुए हमें यह एहसास होता है कि उनकी जरूरतें भी हमारी तरह की होती हैं। उनकी भूख, प्यास, दर्द और दुख को समझकर हमें उनके प्रति दया और सहानुभूति दिखानी चाहिए। कहानी यह भी बताती है कि किसी जीव को छोटा या हीन नहीं समझना चाहिए। हर प्राणी का अपना महत्व होता है और जब हम उनकी मदद करते हैं तो हम स्वयं के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से संबंधित लाभों का उल्लेख करके कहानी यह बताती है कि करुणा और सेवा के कार्य हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हमें अपनी परंपराओं और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए इन लाभों को समझना और अपनाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।